बहुत ज्यादा चीजें जो अब 2021 में होंगी या वो चीजें जो 2020 में हुई, कितना असर आ, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। साल 2020 तो गुजर गया, लोगों की उम्मीदों और प्लानिंग्स पर ठंडा गरम दोनों पानी फिर गया। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया पर 2020 भारी रहा। कारोबार तबाह हुए, तकरीबन 7 माह से ज़ायद अरसे तक तालीमी इदारे बंद रहे, जबकि तलबा और तालिबात को बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट किया गया। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है ना, क्योंकि बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट किया। इस साल प्रमोट नहीं होंगे, बार बार कहा गया है 2021 में कोई बच्चा इम्तिहान के बगैर प्रमोट नहीं होगा। 2021 कैसा होगा, सितारों की चाल बताने वाले क्या कहते हैं। माहिर इल्म नजूम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अपने इल्म के मुताबिक आने वाले साल की पेशगोई करेंगे। हम उनसे बहुत से सवाल करेंगे, और अगर सियासी बात कर लें तो जो पीडीएम कहती है कि इमरान खान साहब कुर्सी छोड़ देंगे, क्या ऐसा मामला होगा कि इमरान खान साहब के लिए साल मुश्किल होगा या कि नहीं? पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये साल कैसा होगा? कोविड-19 के हवाले से ये साल कैसा होगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो ज़ाहिर लगनी है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स लवर्स ये जानना चाहते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा या नहीं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाब जानने के लिए वी हैव आवर गेस्ट विद अस AS चौधरी, मामू भी कहते हैं, माहिर इल्म नजूम है, आप हमें ज्वाइन करें लाहौर से। एंड वी हैव विद अस इन स्टूडियो अली मोहम्मद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अली साहब, पहले मुझे आप बताएं कि 2019 की क्या ऐसी प्रेडिक्शन थी जिस तरह के हालात हमने देखे कंसिडरिंग द पेंडेमिक? जी बिल्कुल शोएब भाई, मैंने 2018 के दिसंबर पे एक बड़े चैनल के साथ ये शो किया था। 30 दिसंबर को तकरीबन 2018 में। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि 2019 के दिसंबर के बाद से दो बड़े सितारे आपस में किरान करेंगे और कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी होगी कि दुनिया में जंग जैसी सूरत हाल होगी। ये मेरे बिल्कुल जैसे कहते हैं वर्ड टू वर्ड में कोट कर रहा हूँ कि, और उसमें सबसे ज़्यादा सफरिंग अमेरिका की होगी, मेरी ये वर्डिंग है। और ये अभी ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो लेकिन ये कि अब ये जो साल है 2020, 21, 22, 23, ये एक तब्दीली का साल है। हर 100 साल बाद एक पोलर शिफ्ट होती है। सितारों का एक साइकिल होता है जो 100 ईयर्स के बाद, अगर आप 1920 में चले जाएं तो उस वक्त भी पोलर शिफ्ट हुई थी। एकदम से वेस्ट वर्ल्ड का गलबा आ गया था, ईस्टर्न जो तुर्की था वो ख़त्म हो गया था, तल्तनत उस्मानिया टूट गई थी, बहुत सारी चीज़ें। उस वक्त भी एक पेंडेमिक आया था, फ्लू का पेंडेमिक था, स्पेनिश फ्लू। इसी तरह हर 100 साल बाद आप अगर देखें तो एक पोलर शिफ्ट होती है। ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल एक प्रेडिक्शन होती है हमारी। और अभी ये 2021 जो है, सबसे पहले मैं अपने जो नाजरीन हैं और आप लोगों को जो है मुबारकबाद दूंगा नए साल की, और बेस्ट विशेस दूंगा, और ये कि अल्लाह ताला सबके लिए गुड लक करे, ये साल अच्छी हम लोगों के साथ अच्छी चीज़ें हों। लेकिन ये कि एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रेडिक्शंस बताती हैं वो ये है कि इस साल 4 ग्रहण लगेंगे। 2 सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। अच्छा, बहुत से लोग इसको बिलीव नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं दुनिया भर में, US में, UK में मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं, वो हमारे यहाँ मंडन एस्ट्रोलॉजी होती है जिसमें सियासी नजूम कहते हैं हम, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, वबाएँ आती हैं, बारिशें होती हैं, ज़लज़ले आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज अप डाउन होती है, बाद जगह बहुत खुशहाली आ जाती है, बाद जगह एकदम से सूखा पड़ जाता है। ये तमाम चीज़ें हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इक्लिप्सिस से। तो इस साल जो सबसे पहला इक्लिप्स पड़ रहा है 26 मई को पड़ रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान का जो ताले बुर्ज है, असेंडेंट जो है वो है एरीज। उसके हिसाब से वो पाकिस्तान के 8th हाउस में पड़ेगा। इसके बाद फिर 10 जून को एक इक्लिप्स पड़ रहा है, सोलर इक्लिप्स पड़ रहा है। फिर इसके बाद 19 नवंबर को लूनर इक्लिप्स पड़ रहा है। फिर 4 दिसंबर को सोलर इक्लिप्स। ये जो अगर ये जैसे मिसाल के तौर पे अहम पोजीशन पे नहीं लगता, ये जो अहम बुर्ज होते हैं वहाँ नहीं पड़ता तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अगर ये किसी की अहम बुर्ज पे पड़ जाते हैं, जैसे पिछले साल अमेरिका का एक इक्लिप्स पड़ा था जो अमेरिका के असेंडेंट पर था, उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन दे दी थी कि अमेरिका के लिए बैड टाइम होगा। तो अब इन डेट्स को देखते हुए आपकी प्रेडिक्शन क्या है पाकिस्तान के लिए? देखें, एक तो पाकिस्तान के लिए सियासी तौर पे तो अदम इस्तेहकाम रहेगा, मतलब बहुत सारे नहीं, एज यूजुअल नहीं होता हमारे यहाँ। इस दफ़ा काफ़ी बेटरमेंट आई है, लेकिन ये जो अपोजिशन है ये सच कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये लेकिन कुदरती तौर पे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे कहते हैं जो हुक्मरान जमात है, उनके साथ कुछ बैड पैच आएगा सीवियर किस्म का। और अगर वो ये पैच निकाल गए फिर तो उनके लिए स्मूथ है। लेकिन अगर ये पैच नहीं, ये पैच बहुत ही जिसे कहते हैं, पैच कब आएगा? ये पैच आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त। और ये पैच पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, क्या होगा? पॉलिटिकल होगा। ये पॉलिटिकल होगा जी। इकोनॉमिकली तो इंशाल्लाह ताला ये साल 2021 जो है ये अंडर द नंबर 5 यानी मरकरी के अंडर है। इस साल बहुत सारी इजादात होंगी, रिसर्च होंगी, ऐसी नई इन्वेंशन सामने आएंगी जो इससे पहले 10 साल में नहीं आई। पाकिस्तान में, दुनिया में वो भी और पाकिस्तान में भी।
दुनिया में होंगी, इनफैक्ट पाकिस्तान में तो वो लाजमी बात है, वहाँ आ ही जाएंगी हमारे पास। और ये जो कोरोना के लिए हम इतने खौफजदा हैं, कोरोना भी इंशाल्लाह ताला फैब से कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ आएगी, कोई और वबा कोई और शक्ल में आएगी जी। लेकिन ये 21, 22, 23 इसमें हम पुरसुकून नहीं बैठ सकेंगे। अच्छा, आपने जैसे बात की है ना 5 के लिहाज से, ये एक सवाल मेरे जहन में भी ऐसे भी है कि 14 अगस्त पाकिस्तान बना, 4 और 1 5, और अगर हम 2021 को प्लस कर लें तो ये भी 5 है, तो ये इस लिहाज से पाकिस्तान के थोड़ा बेहतर है। बेहतर है, लेकिन ये कि 14 अगस्त को हम खाली 14 को नहीं लेंगे, हम अगर हमको काउंट 47 को लेंगे तो वो पूरा डिजिट बना के 7 बनता है। अच्छा 7 बनता है। अच्छा, खाली 14 तो फिर ऐसे आप अगर करें तो 23 भी बनता है 5, फिर ऐसे तो 5 भी 5 बनता है। लेकिन ये जो 2021 है, इसका होल नंबर जो अगर हम देते हैं तो 5 नंबर मरकरी का है, सितारा अतारुद का। अच्छा। अतारुद जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग का, स्टॉक मार्केट का, खेलों का, इजादात का, रिसर्चेस का साल होता है। ठीक, बड़ी बातें होंगी अली। हम जो है मामू भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, आपको कैसा लग रहा है 2021 कैसा रहेगा? क्योंकि यकीनन 2020 में जो हमने देखा तबाही, वबाएं, बहुत सारे मुल्कों के लिए साल अच्छा नहीं रहा, तो 2021 को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका इल्म क्या कहता है? देखो सर, ये जो है इसकी शुरुआत जो है इसमें किरान के कैफे, वही जो अभी साहब जिक्र कर रहे थे, वही किरान है जुपिटर का और सैटर्न का, तो वही उसी किरान के कैफे से काम शुरू हो रहा है। और ये किरान जो है बिल्कुल पाकिस्तान के सामने, यानी सैटर्न के सामने हो रहा है किरान। इस किरान को हम अच्छा नहीं समझते। इसका मतलब ये है कि शुरुआत जो है पाकिस्तान में कि मईशत में और दबाव पैदा होगा, और ख़ास तौर से पाकिस्तान की सियासी हालात में शदीद दबाव क्रिएट करेगा ये किरान, और सियासी दबाव में आपकी इकॉनमी और मुल्क की दीगर हालात में इसके नेगेटिव असर आएंगे। ये जो आपने कहा सियासी हालात में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह अली मोहम्मद भी कह रहे थे कि मई, जून, जुलाई, आपको भी लगता है यही महीने सियासी अदम इस्तेहकाम के होंगे पाकिस्तान में? यही वो महीने होंगे जो इमरान खान साहब के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल होंगे? हाँ, काफी मुश्किल है। उसकी खास वजह मैं बताना चलूँ कि आपकी इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट आदमी सभी, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, उसने खुद एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम है। नंबर 2, जो सबसे सोचने वाली बात है वो ये है कि आपकी जो हस्ब इख्तिलाफ है उसकी हैसियत तो देखो क्या है। दोनों मेन पार्टी हैं आपकी, और वो दोनों के जो फाउंडर हैं, नवाज शरीफ है, दूसरा जरदारी है, ये पैसा लूट खा पी के बाहर बैठे हुए एक तरफ हो गए हैं, और उन्होंने अपने बच्चे आगे करने। कितनी बुरी बात है कि उनको पाकिस्तान से कोई हमदर्दी, वो सिर्फ अपनी रोटी चला, और बच्चों को आगे कर दिया कि तुम खाओ पियो भाई पाकिस्तान को, जो रह रहा है बाकी। वैसे चौधरी साहब, मुरूसी सियासत तो हम पाकिस्तान में कब से जल्दी देखते आ रहे हैं कि पहले बाप बेटी या बाप बेटा, ये तो है। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे सियासी हालात की बात की है, बड़े बड़े बुर्ज, जी चौधरी साहब आप कुछ कह रहे हैं? ठीक, चौधरी साहब से भी बात करते। चौधरी साहब, मैं बात एक ही है जी आपके, मैं एक बात आपसे कहती हूँ, सोचे जी कि कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान के फाउंडर से कैसे लर्निंग, कैसे बड़े लीडर्स पैदा हुए। अब हमारे पास लीडरशिप में 2 बच्चे रह गए और उनको भी सिखाया गया तो तुम पाकिस्तान का बेड़ा कर रखो, बाकी बचा। ये तो यानी इतनी तो हमदर्दी होनी चाहिए कि मार खाए बैठे हो तुम। एक इंग्लैंड में बैठा भागा हुआ है, यहाँ घर पे पड़ा बिस्तर पे, और वो बिस्तर में लेटता एक्टर इतना बड़ा है। बिल्कुल चौधरी साहब, इस पे हम यही कहेंगे कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, और इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ मांगी जा सकती है। अच्छा अली, जैसे आप कह रहे हैं सियासी हालात के बड़े बड़े बुर्ज पीटीआई के गिरते हुए हम देखेंगे, अगर ये पीटीआई के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, जैसे आपने उन महीनों का बड़े बुर्ज में गिरते नहीं देखता। देखिए इसमें खान साहब के लिए खतरा है सिर्फ। अच्छा, खान साहब के लिए खतरा है वही महीने। जी बिल्कुल, खान साहब का जो मैंने जायचा देखा है, देखें हर आदमी का
जब पैदा होता है तो उसका एक सितारा होता है, उसके बाद उसके अदवार गुजरते हैं ज़िंदगी में, अप्स डाउन। ठीक। तो ये जो इनका एक ख़राब सितारे का दौर शुरू हो रहा है मई से, और ये दिसंबर तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। अगर ये दिसंबर तक निकाल लेते हैं किस तरह से तो फिर तो इनके लिए स्मूथ है। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है, बहुत अच्छा, मुश्किल है। ये बताएं कि उन्होंने भी, मामू ने भी नवाज शरीफ पर बड़ा फोकस किया हुआ था, आपका इल्म क्या बता रहे हैं, नवाज शरीफ साहब 2021 में पाकिस्तान आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। अब उनका सियासी करियर जो उनका जो एक पूरा एक दशा थी वो ख़त्म हो गई। अब वो बैक हैंड में बैठ के जो है ना, ठीक है जी, वो तो नहीं आएंगे, ज़बरदस्त। अब बताएं बिलावल से मुताल्लिक, क्या 2021 में बिलावल की ज़िंदगी में तब्दीली आएगी? शादी वाला मामला देखेंगे हम 2021 में? शादी वाला मामला इनका अभी 21 में नहीं होगा। अलबत्ता ये सियासी तौर पे थोड़े सूझबूझ मजीद पैदा करके अपने आप को एक्टिव करेंगे, और अभी सियासी तौर पे इनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, कुछ ऐसा नज़र नहीं आता 2021 में। क्या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो के बजाय आसफा भुट्टो ऊपर आएंगी पॉलिटिकली? देखिए, जो बिलावल भुट्टो का मैंने जायचा देखा और आसफा का भी देखा, दोनों में बिलावल का बहुत मजबूत जायचा है, आसफा का कुछ हद तक जायचा है। दोनों मिल के आगे लीड करेंगे पार्टी को, लेकिन बिलावल इनफैक्ट के उनके जायचे में एक, जिसे हम कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी होती है, राजयोग, वो है। उनको जल्द या बदेर कुर्सी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बिलावल भुट्टो को कुर्सी मिलेगी, उनके जायचे में ये है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है ये बिलावल के लिए, तो मैं भी बड़ी दुआएं करती हूँ। चौधरी साहब, आपकी जानिब आती हूँ, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये साल 2021 कैसा रहेगा? वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है, तो जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए क्या खबर है आपके पास? जैसा आपको आवाज आ रही है? जी चौधरी साहब, किससे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहे हैं, क्रिकेट के हवाले से पूछ रहे हैं। जी चौधरी साहब, आपसे पूछ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मायूसी है क्रिकेट में फिलहाल ये। हाँ, और इसकी शुरुआत में क्रिकेट में, हाँ, इसके सेकंड फेज में आके कुछ बेटी आ सकती है, लेकिन नंबर 1 पाकिस्तान क्रिकेट में इस साल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अली, अब मैं आपसे थोड़ा इकोनॉमी से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ। एक जिस तरह हमने देखा कि स्पेशली 2020 का एंड, जिस तरीके से कि रुपया थोड़ा सा तगड़ा हुआ, हमारी मईशत टेक ऑफ पोजीशन पे हमें नज़र आती है, तो मईशत के लिए 2020 यानी पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए 2021 कैसा रहेगा? शुएब, इसमें ये कि इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव रहेगा, बैरून इमदाद आएगी, चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन ये कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करें इमदाद ही आएगी या कर्जे होंगे? इमदाद भी आएगी, थोड़े बहुत कर्जे नहीं होंगे, कर्जे कम होंगे, लेकिन इमदाद आएगी। दूसरा ये कि हम लोग ये समझें कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो महंगाई ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये कि स्टॉक मार्केट बेटर होगी, आपकी इकॉनमी बेटर होगी, लेकिन महंगाई का जिन काबू में आ जाए ये मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन जब आपने कहा कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, तो नए आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा इस सेक्टर में 2021 में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा, जैसे कि सीमेंट है? जी, बहुत शुएब भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। इसमें ये कि जो इस साल जो मेन प्लैनेट है वो है सैटर्न, और इस साल का, हर साल का एक प्लैनेट रूलर होता है। जब वो 20 मार्च को, 21 मार्च को नौरोज का दिन होता है, तो उस दिन एक प्लैनेट रूलर होता है उस साल का। इस साल का रूलर होगा सैटर्न, ज़ोहल। ज़ोहल रिप्रेजेंट करता है अंडरनीथ द अर्थ चीज़ों को, ऑयल को, मादनियात को, ज़मीन को। इनफैक्ट के खान साहब का जो ये इकदाम है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन की फील्ड को बढ़ाया है, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा किया है उन्होंने। बाय जिसे कहते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से उनके जहन में ये चीज़ आ गई। तो ये साल कंस्ट्रक्शन का साल होगा। इस साल लोहे की चीज़ें, पेट्रोल, इन चीज़ों के जो सेक्टर हैं इनमें कीमतें बढ़ेंगी। जो लोग इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए बड़ा फायदा है। सोना जो है वो टर्न अराउंड रहेगा। अभी सोना जैसे चढ़ा हुआ है ना, आप देखेंगे पीछे आएगा, लेकिन हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में तो खैर कुछ और सिस्टम चलता है गोल्ड मॉलियन मार्केट का, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें चलती हैं। तो सोना रिवर्सल में आएगा, सोने की कीमत डाउन होगी और दूसरी चीज़ें बढ़ेंगी। सोना और लोहा ऑपोजिट चलते हैं, मतलब पेट्रोल, ये चीज़ें, इनकी कीमत बढ़ेगी। बहुत बात भी ये जानना चाह रही हूँ कि जो सितारे हैं, इनमें कौन सा सितारा ऐसा है जो कि ख़तरे में हमें 2021 में नज़र आता है? सितारे ख़तरे में नहीं होते। सितारे देखें, मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में हूँ, कोई और कंडीशन है, मुझे आप कराची के किसी ख़तरनाक मकाम पे डाल दें, फिर भी मैं सर्वाइव तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक फियर होगा। प्लैनेट्स जब किसी
खराब ज़ोडिएक साइन में जाते हैं तो वो मतलब अच्छा फील नहीं करते, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो इस साल एज सच जुपिटर जो है वो थोड़ी कमज़ोर पोजीशन में, मुश्तरी जो है ये जुपिटर जो वो प्लैनेट है जो मज़हब को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर वीक हुआ इसीलिए जुपिटर लिविंग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। अच्छा। वायरस जो है ना अगर यहाँ पड़ा रहे मतलब किसी किस्म का तो 10 साल तक पड़ा रहेगा। जब उसको होस्ट मिलेगा तो वो ग्रो हो जाएगा। लिविंग नहीं है वो, लिविंग होता तो उसको एक वक्त तक होस्ट चाहिए फिर उसका डेड हो जाता है, लेकिन ये डेड नहीं होता। ठीक है। तो इसीलिए जुपिटर वीक हुआ 2020 में, तो सैटर्न ये जो वायरस है वो एक्टिवेट हो गया। अब इस साल भी जुपिटर वीक है तो ये कोरोना का तो टाइम एक खास था वो गुजर गया उसका एक, लेकिन ये कोरोना गुजर गया मतलब मुकम्मल नहीं गुजरा, सबसाइड हो गया या वीक हो गया। वैक्सीन भी आ जाएगी अभी फरवरी मार्च तक हमारे पाकिस्तान में, लेकिन ये किसी और शक्ल में आएगा क्योंकि अभी तक यानी जिस तरह हम ये खबरें देखते हैं म्यूटेशन वाली, वेरिएंट वाली, ऐसा एक जुमले में बता दें डॉलर का सितारा गर्दिश करेगा 2021 में। बिल्कुल, डॉलर जो है ना, एक तो ये कि जो मैंने ये प्रेडिक्शन भी की थी कि ये जो इलेक्शन हुआ है यूएस का ये एक अच्छे टाइम पे नहीं हुआ। तो आप देखें अभी तक ओथ टेकिंग नहीं हुई जो है बाइडेन की, अभी तक अटकी हुई चीज़ें। तो ये इसी तरह कुछ कंफ्यूजन रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। इनफैक्ट कि अमेरिका के लिए 2021 भी 22 भी 23 भी अच्छा नहीं रहेगा। डॉलर वीक होगा, डॉलर वीक होगा, रुपया तगड़ा होगा और करेंसीज भी तगड़ी होंगी। और मजीद तब्दीलियां भी हम देखेंगे कि दुनिया में मजीद तब्दीलियां हैं। अली बेहद शुक्रिया आपका, और हमारे साथ ऐसे चौधरी अल मशहूर मामू भी मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो जनाब, कोरोना हो या कोई और परेशानी, मुश्किल हालात में कोई पाकिस्तानियों से खुश रहना सीखे।